ये कहानी अनीता के बारे में है कि कैसे एक गुप्त दरवाज़ा या जो सीक्रेट दरवाज़ा उसने उनकी ज़िंदगी बदल के रख दी। अनीता की शादी दीपक से हुई थी। दोनों एक गरीब परिवार से थे। उनकी बहुत ज़्यादा आमदनी नहीं होती थी। दोनों ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे। अनीता दीपक के साथ एक छोटे से शहर में रहती थी। दिन भर वो दीपक उसके साथ मिलके महिलाओं के लिए नेकलेस और हेयर बैंड्स बनाने का काम करती थी। हालांकि वो बहुत ही अच्छे कारीगर थे। अलग अलग तरह के डिज़ाइनर हेयर बैंड्स और नेकलेस बनाते थे। शाम को दीपक साइकिल पे अनीता को वहाँ छोटे शहर का जो भी मार्केट था वहाँ पे ले जाता था और जो भी दिन भर उनने उसको बनाया है उसे वहाँ पे वो बेचते थे। ज़्यादातर त्योहारों में ही बिकवाली ज़्यादा होती थी। बाकी दिनों में इतनी बिकवाली नहीं होती थी और छोटे शहर होने के कारण आमदनी इतनी नहीं होती थी क्योंकि मोल भाव जो था बहुत ज़्यादा होता था और ख़रीदार भी इतने ज़्यादा नहीं थे। तो उनकी जो ज़िंदगी थी वो बहुत ही सामान्य गरीब परिवार जो थी वैसी थी। ज़्यादातर पहनने को कपड़ा नहीं था। अनीता के पास ना ही कोई ज़ेवरात वगैरह थे। अनीता जहाँ पे रहती थी वहाँ की जो महिलाएं थी उनके पतियों की आमदनी बहुत ही अच्छी होती थी। तो उन वो जो महिलाएं थी उनके पास अच्छी साड़ियाँ, अच्छे कपड़े, अच्छे ज़ेवरात होते थे। उसे देखकर अनीता थोड़ी सी ईर्ष्या होती थी, बट वो जानती थी कि उसकी जो ज़िंदगी है उसमें बहुत ज़्यादा कुछ बदलाव तो नहीं होने वाला है क्योंकि उसके जो पति है उसकी आमदनी कोई बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव तो नहीं आने वाला है। बट दीपक जो था वो बहुत ही एक अच्छा इंसान था। उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था, बहुत ज़्यादा इज्जत देता था। बस इसी के सहारे वो जी रही थी। एक दिन दीपक के एक दोस्त जो बड़े शहर में काम करते थे वो उससे मिलने आए। वो बड़े शहर में किसी सोसाइटी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे। उसने देखा कि दीपक और अनीता बहुत ही अच्छे कारीगर हैं और अच्छे अच्छे नेकलेस और हेयर बैंड्स बना रहे हैं। इसकी तो शहर में बहुत ज़्यादा डिमांड है और ये शहर में अच्छे दामों पे बिक सकते हैं। तो उसने तो उन दोनों को सुझाव दिया कि क्यों ना तुम बड़े शहर में शिफ्ट हो जाओ और वहाँ पे अगर तुम ये कारोबार करोगे तो तुमको बहुत ही अच्छी आमदनी मिलेगी। तो उन्होंने कहा कि वहाँ पे तो उनका कोई घर नहीं है, तो किराए पे मकान लेना फिर आमदनी उसमें तो बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आएगा। तो वो जो दोस्त थे उनके उन्होंने कहा कि मैं तुम्हें वहाँ पे एक किराए पे घर दिलवा सकता हूँ। कुछ महीने तुम वहाँ पे रह लो और कोशिश कर लो कि तुम्हारा बिजनेस वहाँ पे सेटल हो जाए, फिर बाद में अगर तुमसे हो सके तो किराया दे दो। फिर उनको लगा कि क्यों ना एक बार चांस लिया जाए। तो उन्होंने वैसा ही किया। उनके जो दोस्त थे वो कुछ दिनों बाद बड़े शहर वापस जाने वाले थे, तो उन्हें सोचा कि उन्हीं के साथ उस बड़े शहर में वापस उनके साथ ही चला जाए। तो जो भी उन्होंने उनके साथ उनके पास जो भी उन्होंने ब्रेसलेट्स सॉरी जो भी नेकलेस और जो हेयर बैंड्स थे वो बनाए थे वो उनके साथ लेके वो बड़े शहर चले गए। तो उनके जो दोस्त थे वो जहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे वहाँ पे एक बड़ा मकान था वो ऑलरेडी किराए पे दिया गया था। तो वो जो ओनर थे उन्होंने उस उनके घर में एक छोटा सा और एक कमरा बनाया था जिसका बाहर से एक दरवाज़ा था। वहाँ पे उनके घर में एक मेड थी, उसको रहने के लिए वो एक छोटा सा कमरा उन्होंने बनाया था। लेकिन जब ये मकान उन्होंने किराए पे दिया तो वो जो कमरा था छोटा सा वो वैसा का वैसा ही खाली रह गया। वो किसी को किराए पे दिया भी नहीं गया था। तो उन्होंने उसी के बारे में उन ओनर से बात की। ओनर दिल के बहुत ही अच्छे थे। वो जानते थे कि अब ये जो छोटा सा कमरा है ये किसी को भी किराया दिया जा नहीं सकता और ये तो गरीब फैमिली है, तो इनकी मदद करने के लिए उन्होंने इसमें उनकी मंजूरी दे दी। तो बस वो जो बड़ा मकान था उसी के बाजू में एक लग के ही एक छोटा सा कमरा था। उसी कमरे में दीपक और अनीता जो थे वो शिफ्ट हो गए। अब पहले 2-3 दिन तो उन्होंने उनके पास साथ जो भी उन्होंने हेयर बैंड्स और नेकलेस लाए थे उसी को मार्केट में बेचा। उनको बहुत ही अच्छी आमदनी मिली क्योंकि वो मार्केट में ख़रीदारी और बिकवाली जो थी बहुत ही ज़्यादा हुई थी। बहुत ज़्यादा खरीदार थे और इतना मोल भाव भी नहीं होता था, तो उन्होंने उनको अच्छे दाम में बेचा। तो 2-3 दिन तो उनके बहुत ही अच्छे गए। अच्छे खासे पैसे उनको मिले, बहुत खुश थे वो। तो उन्होंंने सोचा कि क्यों ना अब यहीं पे कारोबार कर लिया जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक बार घर की थोड़ी साफ़ सफाई की जाए।
तो वो जो कमरा था वो कोई बहुत बड़ा कमरा नहीं था, उस कमरे में एक छोटी सी अलमारी थी और छोटा सा बाथरूम वगैरह था। तो उन्होंने तो सबसे पहले दीपक ने उस अलमारी को थोड़ा सा सरकाया ताकि वहाँ पे थोड़ी साफ़ सफाई की जाए। जैसे उसने अलमारी को सरकाया तो देखा कि वहाँ पे कुछ एक दरवाजे जैसा उसे लगा। तो पहले तो उसने कोशिश की बट वो खुला नहीं। जब उसने ज़ोर सा धक्का दिए दिया तो वो दरवाज़ा जो बाजू का जो बड़ा मकान था उसकी तरफ खुल गया। तो पहले तो वो दोनों डर गए कि ये डायरेक्टली उस घर में जाने के लिए उनको एक मौका था। तो पहले तो उन्होंने तुरंत उस दरवाजे को बंद कर लिया। तो पहले उन्होंने जाके उस दोस्त से तहकीकात की कि उस घर में कौन रहता है। उन्होंने इसके बारे दरवाजे के बारे में अभी उस दोस्त को कुछ बताया नहीं। तो वो जो जो दोस्त थे दीपक के, जो सिक्योरिटी गार्ड थे, उन्होंने बताया कि वो जो बड़ा मकान है वो किसी पति पत्नी को किराए पे दिया है, लेकिन वो पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं सवेरे, और रात को ही वो लौटते हैं काम से। दिन भर वहाँ पे कोई नहीं रहता, वो घर लॉक रहता है। तो ये सुनने के बाद थोड़ा सा उनको ठीक लगा। फिर अनीता ने दीपक से एक बार कहा कि मैं एक बार वो बड़े घर को देखना चाहती हूँ, क्योंकि बड़ा घर मैंने कभी देखा नहीं है। मेरी इच्छा है कि मैं एक बार अमीरों के घर को एक बार देखूँ, अंदर से थोड़ा सा मुझे देखना है उसको। तो दीपक ने कहा कि ठीक है, हम देखेंगे, लेकिन हम किसी भी चीज़ को छुएंगे नहीं, ना ही चुराएंगे, क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। तो हम वैसे ही वापस आएंगे। तो अनीता ने कहा कि ठीक है। लेकिन फिर हम वो अंदर चले गए। स्टोर, वो जो दरवाज़ा था वो पहले स्टोर रूम में खुलता था, स्टोर रूम से फिर वो उनके घर में दाखिल हुए। घर में उन्होंने देखा तो बहुत ही मतलब आलीशान घर था। बहुत बड़ा टीवी, बड़ा फ्रिज, फ्रिज के अंदर बहुत सारे खाने पीने की चीज़ें वगैरह थी। तो ये सारी इतनी बड़ी चीज़ें कभी उन्होंने देखी नहीं थी। फर्नीचर वगैरह बहुत ही अच्छा खासा था। बेड भी उनका बहुत ही अच्छा था। तो वहाँ पे बेडरूम में एक अलमारी थी। तो अनीता ने जब वो अलमारी खोली तो उसकी आंखें चौंक गई, क्योंकि वहाँ पे सबसे महंगे कपड़े थे उस महिला के। उसने ये महंगे कपड़े बहुत ही जो अमीर लोग हैं उनको ही पहनते हुए देखा था। और उसमें बहुत सारे जेवरात भी थे, बहुत सारी नकद कैश जो थी वो वैसे ही रखी हुई थी। तो अनीता तो बस उसको देखते ही रह गई। तो अनीता ने दीपक के पास देखा और दीपक से एक बार गुजारिश की कि मैं एक बार इस कपड़े को एक बार पहनना चाहती हूँ। दीपक ने तो पहले मना कर दिया, क्योंकि अगर कुछ भी हुआ, हम पकड़े गए तो हमको सीधा लोग पुलिस में दे देंगे। तो अनीता ने कहा कि नहीं नहीं, मैं उसको एक ही बार पहनूंगी और वापस उसको उसी तरह रखूंगी ताकि किसी को कुछ शक ना हो। तो दीपक ने कहा ठीक है, मैं चाहिए तो मेन दरवाजे पे जाके रुकता हूँ, तुम चाहे तो एक बार इसको पहन लो, लेकिन तुरंत करना ताकि हम तुरंत वापस अपने घर पे चले जाएं। तो अनीता ने एक कपड़ा पहना, उसके साथ जेवरात वगैरह पहने, उसको आईने में बहुत देर वो देखती रही। फिर उसके बाद दूसरा पहना, तीसरा पहना, लेकिन उस दिन दीपक ने उसको कैसे भी करके वापस घर पे वो लेके आया। बट अनीता जो थी, उसकी लालच जो थी वो रुक नहीं रही थी। उसने दीपक से कहा कि मैं और एक बार बाकी के कपड़े एक बार पहनना चाहती हूँ, बस मैं पहन रही हूँ और उसको रख रही हूँ, इसमें किसी को कुछ शक नहीं होगा। तो बहुत उसने दीपक को मनाया। फिर दीपक राज़ी हुआ और 2-3 दिन यह चलता रहा सिलसिला कि अनीता वहाँ पे जाती, उन कपड़ों को पहनती, उन जेवरात को पहनती और कुछ मिनट तक उस आईने आईने में देखती और बस देखते ही खुश हो जाती। दीपक भी समझ सकता था कि अनीता को ये कभी ज़िंदगी में ये मौका नहीं मिलने वाला है कि ना ही वो इतने महंगे जेवरात उसको दे पाएगा, ना ही इतने महंगे कपड़े उसको दे पाएगा। तो दीपक मन ही मन खुश हो रहा था कि ठीक है, जो भी है बस पहन रही है। वो पहनने के बाद अनीता वापस उसको उसी तरह रखती ताकि किसी को कुछ शक ना हो। फिर एक दिन अनीता ने दीपक से कहा कि हम बार बार तो उस घर में नहीं जा सकते, बट आखिरी बार मैं उस घर में जाना चाहती हूँ। उनके घर में बहुत ही बड़ा बाथरूम है और उसमें टब है, मैं एक बार उस टब में नहाना चाहती हूँ। तो दीपक ने कहा कि ठीक है। फिर वहाँ पे जब दोनों गए तो दीपक और अनीता दोनों ही अंदर बाथरूम में गए और दोनों नहाने लगे। थोड़ी देर बाद नहाते हुए उनको कुछ ऐसी आवाज़ें आई कि शायद उस घर में कोई आया है। तो तुरंत दीपक ने उठ के बाथरूम का जो दरवाज़ा था उसको अंदर से लॉक कर दिया। दोनों बहुत ही डर गए। अब दोनों चुपचाप थे बाथरूम में, कुछ भी आवाज़ नहीं कर रहे थे। शावर भी उन्होंने बंद करके रखा था और बस रो रहे थे, डरे हुए थे कि कहीं अब कोई आके उनको पकड़ ना ले। तो उन्होंने महसूस किया कि बाहर कुछ
हलचल चल रही है, कुछ आवाज़ें आ रही हैं, शायद कोई न तो है। तो उन्हें सोचा कि अब यहाँ पे, अब उनको लगा कि अब उनकी ज़िंदगी ख़त्म हो गई, अब कोई ना कोई तो उनको पकड़ के पुलिस में देने वाला है। तो बस वो बाथरूम में लगातार एक एक घंटे तक वैसे ही बैठे रहे। उन्होंने कुछ भी आवाज़ नहीं की, बस रो रहे थे। फिर थोड़ी देर बाद उन्होंने महसूस किया कि अब आवाज़ आनी बंद हो चुकी है, अब कुछ भी आवाज़ नहीं आ रही। तो हल्के से उन्होंने दरवाज़ा खोला तो देखा कि बेडरूम, घर में तो कोई आवाज़ नहीं आ रही, लेकिन बेडरूम में कोई एक बूढ़ा आदमी सो रहा है। तो वो वैसे ही उन्होंने उस मौके को यूज़ किया और रेंगते हुए अपने घर में वो वापस दाखिल हुए और उस दरवाजे को जैसा था वैसा बंद करके अलमारी को भी वहाँ से रख के वो अपने घर में शांत बैठे। अब शाम के वक्त जब वो किराएदार पति पत्नी थे वो अपने घर पे वापस आए, तो हर हर रोज़ की तरह उन्होंने चाबी से अपना घर खोला। जो पति थे वो थके हुए थे तो वो सोफे पे बैठ गए। जो पत्नी थी वो कपड़े बदलने के लिए उनके बेडरूम में चली गई। जैसे ही बेडरूम में चली गई उन्होंने देखा कि एक शख्स बेड पे पड़ा हुआ है। वो तुरंत चिल्लाते हुए भागती भागती हुई बाहर आई। उसने पति से कहा कि हमारे बेड में कोई अनजान शख्स पड़ा हुआ है। तो पति ने जाके देखा तो पति ने तुरंत पहचान लिया, ये तो ओनर है। क्योंकि वो ओनर को तो जानते थे। तो उन्होंने देखा कि ओनर जो है वो उनके बेड पे पड़े हुए। तो उनको भी समझ में नहीं आया कि ओनर उनके घर में क्या कर रहे हैं, और दरवाज़ा तो बाहर से लॉक था, तो ओनर अंदर कैसे चले आए। तो फिर उन्होंने ओनर को उठाने की कोशिश की, वो उठ नहीं रहे थे। फिर सिक्योरिटी गार्ड की मदद से उनको अस्पताल में शिफ्ट किया। अस्पताल में जब देखा, डॉक्टर ने जांच की तो देखा कि उनकी सांसें नहीं नहीं चल रही है और ना ही धड़कन चल रही है। तो उन्होंने डिक्लेयर किया कि इनकी तो डेथ हो चुकी है। फिर ये सुनने के बाद तो सारे लोग शॉक हो गए। फिर उन्होंने पुलिस को कॉल किया, पुलिस को ये सारी जानकारी दी कि जब वो आए थे तो घर अंदर से लॉक था, उन्होंने रोज़ की तरह चाबी से खोला, लेकिन अंदर जो थी वो ओनर की डेथ हो चुकी थी। तो पुलिस को तो पहले इन पर ही शक हुआ था, जो किराएदार थे, क्योंकि और तो कोई था नहीं उस घर में। तो फिर उन्होंने सारी उनकी जानकारी निकाली, उनके जो ऑफिस के सीसीटीवीज़ वगैरह थे उसकी भी जानकारी, सारी डिटेल्स निकाली। तो पता चला कि पूरे दिन भर जो किराएदार पति पत्नी थे वो ऑफिस में ही थे। फिर पुलिस ने उस घर को और जांचा। फिर उनको पता चला कि वो जो स्टोर रूम है वहाँ पे कुछ उनको एक दरवाज़ा दिखा। जब उन्होंने उसको खोला तो वो उस रूम में खुला जहाँ पे अनीता और दीपक बैठे थे। तो जैसे ही पुलिस वहाँ पे चली गई तो अनीता दीपक पुलिस को देख के जोर जोर से रोने लगे और कहने लगे कि हमने कुछ नहीं किया, हमें माफ़ कर दो। तो पुलिस को तो उनकी बातों पे शक हुआ। फिर तुरंत पुलिस ने उनको उठा के थाने में लेके गए और उनसे तहकीकात शुरू की। उन्होंने पुलिस को सब कुछ सच सच बताया कि कैसे उनको हाल ही में ये सीक्रेट दरवाजे के बारे में पता चला और वहाँ से वो उनके घर में जाते थे। और बस उन्होंने कपड़ा वगैरह कुछ ट्राई किया था और उस दिन वो बाथरूम में थे और उन्होंने देखा कि कोई एक शख्स पड़ा हुआ है और वो वहाँ से वापस अपने घर पे आ गए। उन्होंने और कुछ वहाँ पे चोरी नहीं की, ना ही उनके जेवरात चोरी किए, ना ही कुछ नकद चोरी की, कोई चोरी नहीं की। बस उनको ये दरवाज़ा दिखा, उनको मिला और उसी घर से वो दाखिल होते थे। फिर उन पुलिस ने वो जो सिक्योरिटी गार्ड था जिन्होंने दीपक और अनीता को इस शहर में लेके आए थे उनसे भी मुलाकात की। उन्होंने भी सारी बातें की बताई। लेकिन पुलिस को थोड़ा शक तो था दीपक और अनीता पर, इसलिए उन्होंने उनको लॉकअप में ही बंद रखा। अब कुछ दिन बाद पुलिस को और कुछ दूसरे केस में उन्होंने 2 महिला और एक एजेंट को गिरफ्तार किया था। तो वो जो महिलाएं थी उनके पास उन्होंने कुछ उनकी क्लाइंट लिस्ट और वो किस सोसाइटी में जाती थी इसकी सारी जानकारी निकाली। तो महिलाओं ने उनको एक सोसाइटी का नाम लिया जिस सोसाइटी में ये ओनर की डेथ हो चुकी थी। तो पुलिस को थोड़ा शक हुआ क्योंकि पुलिस जानती थी उस सोसाइटी के नाम के बारे में। तो पुलिस ने और उनसे जानकारी की तो पता चला कि ये महिलाएं उस दिन उसी ओनर के पास गई थी। उनको उस एजेंट ने कहा था कि ऐसे ऐसे उस जो एक पर्सन है उन्होंने उनको बुलाया है। तो दोपहर के वक्त वो जो पर्सन थे वो अकेले ही थे घर पे, उनके साथ वो गए थे, उनसे मिलने के लिए गए थे। तभी कुछ मज़े करते वक्त वो जो ओनर थे उनकी वहाँ पे वो बेहोश होके बेड पे ही गिर गए। तो उन्होंने जब उनकी छानबीन की चेक किया तो देखा उनकी ना सांसें चल रही है ना धड़कन चल रही है। तो वहाँ से वो डर के वैसे ही दरवाज़ा लॉक करके वो भाग गई।
फिर पुलिस को ये सारी तहकीकात, जो सारी कड़ियाँ थी वो जुड़ गई। फिर उन्होंने जो किराएदार पति पत्नी थे उनको बुलाया, उनको सब कुछ समझाया कि किस तरह उनके घर में कोई भी चोरी वगैरह नहीं हुई है। और जो ओनर थे वो शायद जानते थे कि ये जो किराएदार पति पत्नी है ये दिन भर घर पे नहीं रहते थे। उनको सिक्योरिटी गार्ड से ये बात पता चली थी और उनके पास भी एक चाबी थी, तो वो उसी चाबी का इस्तेमाल करके उस घर में दोपहर में कभी कभी आते थे अपने पर्सनल काम के लिए। फिर और जो भी हुआ था पुलिस ने उनको सारी जानकारी दी थी और फिर उन्होंने दीपक और अनीता को भी लॉकअप से छोड़ दिया था, क्योंकि अब उनके ऊपर भी कोई चोरी का इल्ज़ाम नहीं था और ना ही कोई मर्डर का इल्ज़ाम था। जो भी ओनर की डेथ हुई थी वो नेचुरल तरीके से हुई थी। फिर जो किराएदार पति पत्नी थे वो तो बहुत ही खुश हुए कि अनीता और दीपक ने उनके घर में कोई चोरी नहीं की, ना ही, क्योंकि उनके घर में सब सामान ऐसे ही पड़ा था। वो खुद नहीं जानते थे कि उनके घर में से कुछ चोरी हुई भी है या नहीं हुई, क्योंकि पुलिस ने भी उनकी सारी छानबीन की थी। तो उनके पास जो पैसे मिले थे अनीता और दीपक के पास, वो तो वही पैसे थे जो उन्होंने मार्केट से अपना सामान बेच के कमाए थे। तो लॉकअप से छोड़ने के बाद सबसे पहले उन किराएदार पति पत्नी ने अनीता और दीपक से मुलाकात की। सबसे पहले अनीता ने उनसे माफ़ी मांगी, क्योंकि अनीता ने उनके कपड़े वगैरह पहने थे, जेवरात पहने थे। बट उसने ये भी कहा कि मैंने आपके कोई भी जेवरात चोरी नहीं की, ना ही आपके कोई पैसे चोरी किए हैं। तो उस पर वो जो महिला थी उसने कहा कि हाँ, मैं समझ सकती हूँ कि तुम दोनों गरीब हो, लेकिन तुम सच्चे और ईमानदार लोग हो और ऐसे ही लोगों की हमें ज़रूरत है। तो अनीता और दीपक को तो समझ में नहीं आया कि ये किस ज़रूरत की बात कर रहे हैं। तो उस किराएदार पति पत्नी ने कहा कि अब हमने एक नया मकान ख़रीदा है, उसमें बहुत सारे कमरे हैं और हम तो दिन भर घर पे रहते नहीं हैं और हमारे घर में इतनी महंगी चीज़ें हैं, महंगे जेवरात है, नकद है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो हमारे घर की रखवाली करने के लिए हमें एक सच्चे और ईमानदार मेड की और फैमिली की ज़रूरत थी और आप लोग हमें मिले। तो हम चाहते हैं कि आप हमारे साथ ही रहो, आप हमारे घर को संभालो। तुम चाहो तो मेरे कुछ कपड़े पहन सकती हो, मैं खुद तुम्हें मेरे कुछ कपड़े दूंगी, मेरे जेवरात पहनने के लिए दूंगी। लेकिन तुमको बस एक ही करना है कि तुमको हमारे घर का ध्यान रखना है, हमारा जो मकान है उसका ध्यान रखना है, ताकि हमारे घर घर में कोई चोरी ना हो। तो ये बात सुन के अनीता और दीपक बहुत ही खुश हुए, क्योंकि अब उनको तो ऐसा ही लग रहा था कि उनको वापस पुराने उनका जो छोटा शहर था उसी घर में जाना पड़ेगा, वही उनकी फिर से ज़िंदगी उनको वही जीने पड़ेगी, इसी सोच में थे। लेकिन जब उन्होंने ये सुना तो इस बात से वो बहुत ही ज़्यादा खुश हुए, क्योंकि अब उनको नए शहर में तो रहने को, बड़े शहर में तो रहने को मिलेगा ही, लेकिन उनको ना किराए की चिंता थी, उल्टा उनको तो बड़े घर में रहने को मिलेगा और वहाँ पे रहने के लिए उनको पैसे भी मिलेंगे। इसमें चाहे तो वो अपना जो बिज़नेस था वो भी वो कर सकते थे, प्लस उनको पैसे मिलेंगे, उनको बड़े घर में रहने को मिलेगा, प्लस अनीता को अच्छे अच्छे कपड़े, अच्छे जेवरात पहनने को मिलेंगे। तो इस बात से दोनों बहुत ही खुश हुए। तो इस तरह एक सीक्रेट दरवाजे ने अनीता, जो बहुत ही गरीब थी लेकिन सच्ची और ईमानदार थी, उसकी ज़िंदगी बदल के रख दी।